कांग्रेस की वही जरूरत है संजीव जी। आज जरूरत यह है कि टीम को घुमा के, जब आपके पास देने को कुछ नहीं, जब आप सत्ता में नहीं है, तब आप कोई प्रयोग करें उसका कोई मायने नहीं रखता है। आज भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस का गढ़ है, गढ़ की दीवारों में जो छेद हो रहे हैं, उसमें जो गद्दार हैं, उसमें जो निकम्मे हैं, उनको सबको छांट के अलग करने की जो कवायद होनी चाहिए, जो जिस लायक है उसको उस तरह का काम दिया जाना चाहिए, इसकी कोशिश कांग्रेस नहीं कर रही है बहुत साल से। वर्तमान लीडर्स दोनों, चाहे विधानसभा में विपक्ष के नेता हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों, इन दोनों में लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वाले लोग आज भी राहुल गांधी को घेरे हुए हैं। कांग्रेस को आज अच्छे रिंग मास्टरों की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव वोटिंग निकट है और वहां प्रचार सरगर्म है और देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 1 दर्जन राज्य हैं जहां SIR चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए हैं। अब सब कुछ ठीक है और उम्मीद नहीं है कि कोई बीच में कोई ऐसा कुछ बने, लेकिन अगर विधिवत चुनाव की जो तारीखें हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा का चुनाव जो दृश्य है, अगर वहां भी कुछ अनहोनी नहीं होती तो 2029 है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है जमकर तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि बहुत लंबे वक्त से 2003 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता खोई थी। उसके बाद अगर 2018 देखें तो एक अपवाद रहा, कुछ 15 महीने का वक्त मिला था कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस को मध्य प्रदेश पर राज करने का, वरना तो गच्चा ही गच्चा खा रहे हैं। और लोकसभा तो बेहद बेहद खराब प्रदर्शन लगातार होते रहे और 2024 तो 29-0 रहा नतीजा। और अब चल रहा है, जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के हाथों में बागडोर है। लेकिन जो कांग्रेस में गुटबाजी, खटपट, और वैसे भी कहते हैं, वहां बड़े नेता भी कहते हैं और छुटभैये या छोटे नेता सभी की ओर से निकलता है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है और वहां किसी दुश्मन की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अब सारा कुछ ये ब्यौरा मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो 71 नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम पचमढ़ी में चल रहा है बीते सप्ताह भर से। और राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद, जब मैं ये वीडियो बनना शुरू कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश पहले भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल से उनका पचमढ़ी पहुंचने का कार्यक्रम है और पचमढ़ी में वो आज और कल 2 दिन रहने वाले। लेकिन खास जो उनका कार्यक्रम है, शाम को वे 4:30 से 7:30 बजे तक पचमढ़ी में, जहां ये पूरे का पूरा शिविर चल रहा है, वहां जो प्रशिक्षण है इन नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को देना। लेकिन इसके पहले जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो सारी वही हैं कि अजीब सी स्थिति है कि वहां जो नए जिला अध्यक्ष हैं वो अनकंफर्ट हैं। वो बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 बार हारे हुए जो नेता हैं, चुनाव हारे हुए, वो काम नहीं करने देते हैं। उनके जो गुट के लोग हैं वो काम करने नहीं देते हैं। दिलचस्प है नजारा। और आपको ध्यान होगा मित्रों, राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस में 2 तरह के घोड़े हैं, एक शादी का और एक रेस का घोड़ा। ऐसा वो महसूस करते। जब भोपाल आए थे इसी अलग जो संगठन की और चाक चौबंद करने की, तो उन्होंने एक और यहाँ भोपाल में जोड़ा था कि घोड़े 3 प्रकार के हैं और तीसरा घोड़ा उन्होंने कहा था लंगड़ा घोड़ा। तो यहाँ सब कुछ जो दृश्य है, परिदृश्य है, तो निगाहें सभी की हैं। राहुल गांधी का दौरा हो और निगाहें ना हो, देश भर की निगाहें नजर है। और इन सब के बीच जो है बीजेपी की ओर से निकला है उनका जो है कि आज फिर मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में कांग्रेस का लॉफ्टर शो होने जा रहा है। तो ये सिलसिला है, ये स्थिति है, निकल रही चीजें। तो जो खबरों के पीछे ही खबर होती है। चलेंगे खास मेहमान अरुण दीक्षित जी को जोड़ूंगा। पहले जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी चाक चौबंद करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस को, 71 जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने आ रहे हैं और चल रहा है वहां बहुत सारा है, उनको मार्शल आर्ट और क्या क्या सिखाया भी जा रहा है, हम लगातार देख रहे हैं चल रहा। और बीच में ये भी निकला था कि SIR शुरू हो चुका है। SIR को लेकर हमने बात की थी पहले कि बहुत कम वक्त है, ऐसा खुद कांग्रेस ने कहा था और बहुत सारी कमियां गिनाई थी। हालांकि उन्हें कमेटी गठित कर दी, उसके सेंट्रल जो उनकी नेतृत्व उसने कमेटी गठित की। कमेटी ने भी क्या क्या है बहुत निकल के तो नहीं आया, लेकिन चल रहा है। लेकिन इस सबके बीच राहुल गांधी का बिहार जैसा चुनाव रण छोड़कर ये दौरा, क्या मायने, कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ सीख सबक संभावित है? अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए और उम्मीद पर दुनिया कायम है।
राहुल गांधी की एक बात का तो मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ कि वो कितनी भी हार हो जाए, कितना भी अपमान कर दिया जाए, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है किसी भी नेता के लिए। अब बिहार में जो लड़ाई चल रही है, पहला दौर हो चुका है, और वहां जिस तरह का सन 52 से लेके अब तक पहली बार लगभग 65% मतदान हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर के अटकलें लग रही हैं। बिहार में तो मोदी जी जंगल राज करते घूम रहे हैं। अब जंगल राज चूंकि राज जो है नीतीश कुमार का है और नरेंद्र मोदी का है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने थोड़ी छुट्टी ले ली, पचमढ़ी में थोड़ा आराम करेंगे, लोगों के साथ गप करेंगे, और अपने जो नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं उन्होंने, उनको देखेंगे। उसमें देखिए उसमें कितने रेस वाले हैं, कितने लंगड़े हैं, कितने बारात वाले हैं, और उसके बाद फिर कितने गधे हैं। बीच में खच्चर प्रजाति भी आती है, जिसको अंग्रेजी में म्यूल कहते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो ग्रेडेशन करने के लिए उन्होंने टाइम निकाला है, और जो नई टीम बनी है उसमें नेताओं का ग्रेडेशन करेंगे। शायद इस वजह से वो आ रहे हैं 2 दिन, आज आएंगे, कल, आज रात को रुकेंगे, कल भी रुकेंगे, ऐसा कार्यक्रम दिया है पीसीसी ने। कल दोपहर में लौट जाएंगे, कल दोपहर में। आज के उनके कार्यक्रम में वो परिवारजनों से मिलने वाले, सारा कार्यक्रम आज का करिएगा कंटिन्यू, मैंने कहा उसमें जोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ है, जैसे भाजपा का गढ़ है वैसे कांग्रेस का गढ़ है, तीसरा कोई नहीं है यहाँ पर। सवाल वही है कि कांग्रेस, करेक्शन करूं, गढ़ था, वोट जरूर उनको एक स्थायी वोट मिलता है, 40%, 38-40% वोट मिलता है। था नहीं, आज भी कांग्रेस का गढ़ है। वोटर देखिए, हार जीत से नहीं चलता, चुनावी परिणामों के मान से तो नहीं बचा है शायद, बाकी नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश में जाइए, कुछ नहीं है कांग्रेस का। बिहार में जाइए, कुछ नहीं है कांग्रेस का। बंगाल में जाइए, कुछ नहीं है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और मैं कह रहा हूं ना कि पिछला चुनाव अगर ईमानदारी से हो गया होता, अब समझ में आया ना कि वोट चोरी हुई, और कैसे जब दुनिया कह रही थी कि रिजल्ट कुछ और होगा, तब मोदी जी जो कह रहे थे, जैसे वो साफ है। आज भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस का गढ़ है, बशर्ते गढ़ की दीवारों में जो छेद हो रहे हैं, उसमें से जो घुसपैठिए हैं, उसमें जो गद्दार हैं, उसमें जो निकम्मे हैं, उनको सबको छांट के अलग करने की जो कवायद होनी चाहिए। जो जिस लायक है उसको उस तरह का काम दिया जाना चाहिए। इसकी कोशिश कांग्रेस नहीं कर रही है बहुत साल से। राहुल गांधी कहते रहते हैं कि अरे यार, माफ कीजिएगा, मैं भोपाली भाषा पे आ गया, कि वो हमारी पार्टी में तो जो रेस के घोड़े उन्हें बारात में भेज दिया जाता है, और बारात के घोड़ों को रेस में भेज दिया जाता है। तो घोड़े बुरे नहीं होते। बारात का घोड़ा जिसको वो दूल्हा बना के ले जाता है, उससे पूछो कि उसके लिए वो घोड़ा कितना इंपॉर्टेंट है। और रेस का घोड़ा जिसको पैसा जिताता है, ऐसा नहीं है कि रेस के घोड़े पे पैसा हारते भी हैं लोग। तो राहुल गांधी अगर अपनी बात को समझ जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कांग्रेस में। राहुल नहीं समझ रहे हैं। देखिए, समाज में गधे, खच्चर, घोड़े, लंगड़े घोड़े, दौड़ के घोड़े, लद्दू घोड़े, सबकी अहमियत है, सबकी अपनी अपनी जगह है। सवाल यह है कि आपको किस जगह किससे काम लेना है। अब आज खुद राहुल गांधी ने जिस तरह के लोग चुने हैं, तो मैं तो कहूंगा कि उन्होंने बारात में भेज दिया रेस का घोड़ा, और रेस वालों को जो है बारात में ले आए, तो बारात वालों को रेस में ले आए। और जो जिन्हें वो लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं या बूढ़ा घोड़ा बता रहे हैं, घोड़े बूढ़े नहीं होते, घोड़े जो हैं घोड़े होते हैं। अब अगर बूढ़े घोड़ों को ही सही ढंग से आप इस्तेमाल कर ले तो बहुत काम के होते हैं। भाई, महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या चेतक का, मतलब अब ये अलग बात है, प्रधानमंत्री को दिखता है कि उसकी माँ गुजरात से आई थी। अब इस पे तो वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि माँ से उन्हें बहुत प्रेम है, चाहे घोड़े की हो चाहे अपनी हो, वो अलग बात है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन घोड़ों के और गधों के ग्रेडेशन के लिए जो योग्यता चाहिए, या जो टीम चाहिए, जो साइज चाहिए, जो घुड़सवार चाहिए, राहुल गांधी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और आ रहे हैं, वो यहाँ रहें, 24 घंटे रुकें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कम से कम जो नया लॉट है, ज्यादा लोग नहीं है, 71 है कुल मिला लें, तो क्योंकि
टोटल टीम जो जीतू पटवारी जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो जो विधानसभा प्रतिनिधि विधायक ये वो करीब 1000 से कम है। अगर ये सब भी रहे तो राहुल गांधी बहुत बड़ा नंबर नहीं, और 24 घंटे बहुत होते हैं इसके लिए। बस सवाल ये है कि चुनेगा कौन। ये जो चीज है, राहुल ने कहा गुजरात में, तो आज सवाल राहुल के सामने ये है कि उनको चुनेगा कौन। मैं तो बहुत स्पष्ट पूछता हूं, क्या फैसले कांग्रेस के वर्तमान मानद अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला करते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं और राहुल गांधी दोनों हैं इस समय? फैसला, मेरा सवाल दूसरा है। जी मुझे मालूम है वो है, मेरा सवाल ये कि फैसला कौन करता है, ये जो चीज है, डिसीजन कौन करता है। और दूसरा जो राहुल के अपना जो, जिसको अब उन्होंने गधे घोड़ों की बात की, तो मैं कहूं जो उनका निजी अश्वल है, उस अश्वल में कौन से घोड़े हैं। क्योंकि एक घोड़े पर एक बड़ा किस्सा सुनाऊंगा आपको, आप बिल्कुल धैर्य से सुनिएगा। सुनाइए मुझे सवाल करना है बहुत सारे। नहीं, किस्सा सुन लीजिए, आज बहुत बड़ा याद आ गया है, क्योंकि रैंडम अपनी बात हो रही है। तो एक बादशाह थे, उनके पास बहुत तरह तरह के घोड़े थे, और एक घोड़ा उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने 5 लाख अशर्फी देके घोड़ा खरीद लिया। अब उनके यहाँ जो उनका मुख्य साइज था, मतलब घोड़ों की देखभाल करने वाला, तो उसने जब उस घोड़े को देखा, उसकी जिम्मे दिया गया कि भाई सबसे अच्छा घोड़ा है, बादशाह को बहुत पसंद घोड़ा है, तो वो साइज रोज उस घोड़े की सेवा करता है, क्योंकि बादशाह ने कहा है। लेकिन वो घोड़ा जो है वो उसकी उम्मीद पर नहीं उतर रहा था। एक दिन बादशाह ने कुछ कहा तो वो चुप हो गया। उन्होंने कहा, सच बताओ क्या बात है, इतना महंगा घोड़ा खरीदा और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बोले, अब जान की माफी दी जाए हुजूर तो बताऊं। बोले ठीक है। बोले ये असली घोड़ा नहीं है। तो बादशाह एकदम तलवार तो निकाली, लेकिन 5 लाख दे चुके थे, व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने कहा, हुजूर 2 दिन का समय दो। तो 2 दिन बाद व्यापारी आया, बोले हाँ हुजूर गलती हो गई, 5 लाख असरफी लाया। बोले घोड़ा वापस दे दीजिए। और ये, तो बादशाह ने कहा, असल क्या समस्या क्या है? बोले ये पैदा तो उसी घोड़े के यहाँ हुआ था, खानदान ठीक था, लेकिन चूंकि ये इसकी माँ मर गई, तो ये बकरी का दूध पी के बड़ा हुआ। बकरी के दूध के पीने की वजह से इसमें आदत आ गई कि घोड़ा हमेशा सर ऊपर करके खाना खाता है, ये नीचे करके खाता है, ये उसी तरह से जो है चबाने को कोशिश करता है। तो बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं है, पैसे वापस आ गए व्यापारी को भी। पर उसने बुलाया अपने साइज को, तो उसने कहा, हुजूर इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो नस्ली घोड़े में हो। अब आपने ले लिया, 5 लाख में ले लिया, तो आपकी पसंद पे कौन सवाल उठाएगा? तो राहुल गांधी की स्थिति वही है कि वो नस्ली घोड़े में वो बकरी की औलाद या भेड़ की औलाद या भेड़ का दूध पिए हुए घोड़े जो है, उन्हें असली लगने लगते हैं, और जो असली हैं उनको वो पूछते नहीं है। ये किस्सा जो है, अब आप सवाल पूछ लीजिए, कांग्रेस की समस्या का बखान मैंने कर दिया है। नहीं, आपने कर दिया, बहुत कुछ साफ कर दिया। मैं तो एक्चुअली क्या, देखिए ये जो सब चल रहा है वहाँ, चीजें वही निकल रही है। कुछ तो देखिए, कुछ तो किस्से कहानी आप लगातार देख रहे हैं। आपने इंदौर में देखा था, आपने जो बात की कि जो है वास्तव में चेता क्या जिसकी बात करते हैं, और मैं किसी को चेता क्या मैं कौन होता हूं कहने वाला या समझने बूझने वाला तो राहुल गांधी है। यहाँ जो चल रहा है सीन चल रहा है, फिर निकला है यहाँ पर कि उस बैठक में सीखने की बजाय शिकायतें ज्यादा है। और शिकायतें ये हो रही कि साहब 3-3 4-4 बार के हारे हुए लोग काम करने नहीं देते हैं, उनके जो टीम के लोग हैं काम में। इशारा किसकी तरफ है आपको सब पता है, किसकी तरफ है, क्या है, कौन वो 3-3 4-4 बार हारे हुए हैं, कौन बूढ़े हैं, कौन वो घोड़े हैं, कौन क्या है, और सब ये जो चीजें हैं वो मंच वहीं आके अटक जाता है। कांग्रेस की दिक्कत ही है ये कि वो तैयारियों के बजाय वो अपने खुद की उसमें उलझ कर रह जाती है। तो यहाँ जो निकलने वाला है, क्या उम्मीद की जाए? और फिर मार्शल आर्ट, ये मार्शल आर्ट क्या काम देने वाला है? नहीं संजीव जी, देखिए पहले तो जो बात आपने कही मैं उसका जवाब देता हूं। मूल समस्या क्या है, बात घूम के वहीं आती है कि जो टीम लीडर है उसको ये पता होता है कौन किस काम का है, किससे कैसे काम कराना है। मैंने बचपन में मेरे घर में बहुत तरह के जानवर पाले हैं। मैंने कुछ समय तक एक छोटा घोड़ा भी रखा था, 15 साल की उम्र तक। मेरे को इतना अनुभव है कि किसको कहाँ कैसे। मेरे घर में एक बैल इतने सींग मारता था कि साल में कम से कम 10-5 लोगों का पेट फाड़ देता था वो। लेकिन वही बैल मेरे ताऊ जी के इशारे पे बिल्कुल बंदर की तरह नाचता था। अगर उन्होंने डंडी यूं कर दी तो अपनी जीभ डर के मारे खड़ा हो जाता था।
तो वो जो मालिक कौन है, असली लीडर वो है जो सबसे काम ले ले। अब यहाँ देखिए, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ जो इंदौर में हुआ था। कोई चिंटू हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह पे सवाल उठा दिया। अब चिंटू लोग दिग्विजय पे सवाल उठाएंगे, दिग्विजय कुछ भी कहिए, आज भी दिग्विजय के ऊपर जो भी कोई आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे जो हैं वो दिग्विजय उठा रहे हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं। इंदौर में भी जब वो एक विधायक के पुत्र ने मुसलमानों को हटाने की बात कही थी, तब वो गए थे। क्यों नहीं कांग्रेस के लोग बोले? प्रदेश अध्यक्ष तो वहीं से आते हैं, वो क्यों नहीं बोले? ये जो चीज है, अब आप किसी को बूढ़ा कहें और किसी को कुछ कहें और आप कुछ देखे नहीं, तो यहीं पर आता है कि मिली भगत जो है। और एक और किस्सा मजेदार है, कभी चलिएगा। आज हमारा शो किस्सों किस्सों में ज्यादा खो रहा है शो हमारा, नहीं लेकिन नहीं, बताइए। यही सवाल इसी पे है। किस्सा जी। ये है कि कभी आप अस्तबल में चलिए तो भेड़ों और घोड़ों में बहुत फर्क होता है। भेड़ें एक झुंड में रखी जाती, घोड़े अकेले रखे जाते हैं। और हर घोड़े पे आमतौर पर जो सही पालने वाला है, हर घोड़े पर अलग साइज होता है। और घोड़े आपस में इतनी दुश्मनी निकालते हैं, ऐसे लड़ते हैं, वो दांत भी मारते हैं और लात भी मारते हैं। और इस वक्त ये चीज राहुल ने कभी देखी नहीं, पहचानने की कोशिश नहीं की कि वो जो अकड़ू और लड़ने वाले घोड़े हैं, उनको भी उन्हें देखना है। तो जो आप चीज वहां हो रही है, आप अभी ये जो बात कर रहे थे अरुण जी, आप जो बात कर रहे थे, हमने देखा, देखी यहाँ तो जिसका जैसा मौका आता है बता देते हैं। वो अभी दिखाया है, कमलनाथ मैं जी ने वही कह दिखाया है, वो ले गए, वो पद ले उड़े, वो जो आज चल रहा है बहुत चर्चाओं में कि वो लखन घनघोरिया जो उनके देखिए, नहीं 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 संजीव जी, वहां नहीं है। वो वो जो परंपरा शुरू की गई थी, वो जिस तरह से चुनाव हुआ, उसने कांग्रेस के भीतर दुश्मनी की, युवाओं के बीच में दुश्मनी की जो जड़ डाली है, जो नींव डाली है, वो बरसों तक नहीं खत्म होने वाली है। जिस तरह से जो परंपरा चलाई गई, ये बहुत गलत है। बहुत पैसा खर्च हुआ है। 50 रुपए के मेंबर पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि मेंबर बना फिर वो बना। और फिर आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस में पैसा देके मेंबर कौन बनता है? तो आप पैसा ले जाओ, बना लो। मैं खुल के कह रहा हूं ये बात। तो ये जो चीज हुई है, कमलनाथ जी नहीं लेके उड़े, महात्मा गांधी लेके उड़े। जिसने ज्यादा पैसा खर्च किया वो चुना गया है, मूल बात ये है। और इसको लेकर के तभी जब ये बात आई थी, कांग्रेस के दो वरिष्ठतम नेताओं ने, बल्कि उनकी आंख में आंसू थे, बोले हम कहां जा रहे हैं? इन युवाओं के बीच में जो खींचतान होगी, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? पुरानी पीढ़ी और थी, मनभेद और मतभेद, जब मनभेद हो जाएंगे तब सारे भेद इतने गहरे हो जाते हैं। कांग्रेस की वही जरूरत है संजीव जी। आज जरूरत यह है कि टीम को घुमा के, जब आपके पास देने को कुछ नहीं, जब आप सत्ता में नहीं है, तब आप कोई प्रयोग करें, उसका कोई मायने नहीं रखता। जिस वक्त आप देने की, संगठन संगठन सृजन, और संगठन सृजन में क्या क्या चीजें, कौन सा सृजन, और फिर दूसरी चीज अरुण जी जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, मैंने जो आपसे पहले कहा कि जो 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 खासकर जिस तरीके की चीजें वहां चल रही हैं, सारा कुछ सामने आ रहा है, तो ये क्या वापस ला पाएगा? ये कैसे लाएंगे, कहां से आएगा, क्या करना होगा असल में? देखिए असल में वही है, मैंने कहा ना, फिर भाई आती है कि कौन किस मार्शल आर्ट अभी अभी क्या मतलब, आपको कैसे, अभी आपका एसआईआर मार्शल आर्ट से निपटेगा क्या? नहीं नहीं, मार्शल आर्ट सिखाइए, बड़े मोटे पेट वाले हों, जरा भारी वजनदार हों तो थोड़ा सीख लेंगे, और 8 दिन बाद वो क्या करेंगे वो तो बात की बात है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को आज सबसे बड़ी जरूरत उस नेता की है, उस सर्वमान्य नेता की है, या प्रभावशाली नेता की है, जो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम पे लगा सके। यहां नहीं हो रहा है, क्योंकि लीडर वही माना जाता है अच्छा जो खुद लीड करने के लायक हो, जो अपने आप को साबित करे। और मुझे इस बात में कहीं कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं मुंह पे भी कह सकता हूं कि वर्तमान लीडर्स दोनों, चाहे विधानसभा में विपक्ष के नेता हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, इन दोनों में लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। आपस में अगर कोऑर्डिनेशन साथ का अभाव, उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव भी दिखता है, अलग अलग नहीं, मामला है, कोऑर्डिनेशन, बहुत अलग। भाई जब साथ लेने की क्षमता नहीं है तो इसका मतलब उसमें सब कुछ आ गया। अगर आदमी कोऑर्डिनेट कर ले और वो जिस लायक है उससे वो काम करा ले, जिसको दौड़ना आता है उसको दौड़ने के लिए भेज दे, जिसको बैठ के काम करना आता है उसको बैठ के काम कराए। अब टेक्नोलॉजी का युग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो लाइव नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं है, लेकिन
10 to 5 का करके और 5 डे वीक कर लेंगे, पीसीसी के दफ्तर में ताला लगवा देंगे, कैंटीन खोल लेंगे। अरे जहां जाके काम करना है, जिन मुद्दों पे जाके काम करना है, नहीं है 22 तो आप 24 सही कहा, देखिए वर्चुअल 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 का जमाना है। आप आपको नहीं चीजें नहीं, बहुत आप, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप। 24 बच्चे मरे, महीने भर बाद 4 अक्टूबर को, जिस दिन मुख्यमंत्री जा रहे थे, 4 सितंबर से बच्चे मरने शुरू हुए थे। कहां थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष? दरअसल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को इंदौर से आगे निकलते ही नहीं। और उनको कौन चाहिए? जी, उनको अरुण जी, अपनी मेरी उम्र बात से नीचे के लोग चाहिए। इस जी, वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं, मैं बड़ों बड़ा के साथ दिलचस्प, देखिए कोऑर्डिनेट आपने नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने जो बात की, इस पे एक सवाल, इसलिए मैं आपको बीच में टोक भी रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे पास समय क्योंकि 20 मिनट हो रहा है, तो मैं जितनी जल्दी खत्म होगा अच्छा रहेगा मेरे लिए। आपने कहा, मैं देखिए बड़ा दिलचस्प था, कमलनाथ जी ने परसों एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री मोहन यादव, छिंदवाड़ा में वो जो कफ सिरप से मारे गए बच्चों को लेकर, उन्होंने कहा कि आज तक पैसा नहीं पहुंचा। मैंने उस पर पड़ताल की, चिट्ठी आई तो मुझे लगा कि नहीं यार, बड़ी खबर है, कमलनाथ जी ने उठाया, मतलब बहुत बहुत ही इसको लेना चाहिए। मैंने वहां सारा जानकारी ली तो उन्होंने कहा एक एक पैसा हमने चुका दिया है। अब जिन्होंने चिट्ठी जारी की थी महाशय ने, उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई इसका डिटेल दे दीजिए कि कहां कितना बकाया, क्योंकि तो दावे ने लिखा बकायदा कि दावा कर रहे हैं, सरकार की ओर से दावा हो रहा है कि सब कुछ चुका दिया है। उन्होंने कहा आपको पूछ के बताते हैं। 36 मतलब मान के चलिए 18-20 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, पूछ के बताते हैं, और अब तक पूछ के नहीं बता पाए। मतलब ये हवा हवाई टाइप की चीज, इसीलिए आप पिटते हो शायद, क्योंकि तथ्यात्मक आपको होश ही नहीं है। आपने अखबार में कतरन पढ़ी, सुना, दे मारा, भद्द पिटती है इससे। देखिए संजीव जी, फिर वही बात आती है। पहले सरकार ने विकलांगों को सबको नौकरियां दी ना। जो विकलांग थे, मान लीजिए कोई दिव्यांग है नेत्रों से, उनको फोन अटेंड करने का काम दे दिया गया था। जो सज्जन जो हैं, जो लिख पढ़ लेते हैं, टांग ठीक नहीं है, वो दफ्तरी बाबू थे। तो सबकी योग्यता के हिसाब से काम देना, कोई अनुपयोगी नहीं है। अंधा काना लकड़ा लूड़ा कोई अनुपयोगी नहीं, सबकी उपयोगिता है। लेकिन उपयोग करने वाला चाहिए, उनका सही जगह इस्तेमाल करने वाला चाहिए। और आज कांग्रेस में जिले से लेकर दिल्ली के स्तर तक ऐसे दूरंदेशी नेता की कमी है जो लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से प्लेस कर सके। गणेश परिक्रमा करने वाले लोग आज भी राहुल गांधी को घेरे हुए हैं। खड़गे साहब बहुत अनुभवी हैं, लेकिन उनका दर्द मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि उनके ऊपर वेणुगोपाल जी का जो आदेश आता है, उन्हें दस्तखत करने होते हैं। जिस दिन कांग्रेस अपने भीतर, या राहुल गांधी जिस दिन दिल्ली का दफ्तर ठीक कर लेंगे और कोई भी आदमी उन तक पहुंच सकेगा, उस दिन देखना यही लंगड़े, यही खच्चर और यही घोड़े सब दौड़ पड़ेंगे। इतनी अरुण जी, बढ़िया टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम सवाल करूंगा अरुण जी, मैं जो आप जहां, देखिए यहाँ कहा जाता है, जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि यहाँ सर्कस चल रहा है और मुनीम बैठा है। ये बहुत जनरल जो है एक ऐसे मतलब एक तंज कसते हैं जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो कहते हैं। अब इधर जो है, यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि लॉफ्टर शो हो रहा है। तो मतलब एक सी स्थिति है, एक तरफ तो भाग्यवश और दूसरी तरफ भाग्य, और साथ में तिकड़मे और सब आपने जो काम चली उसको स्वीकारा भी मैंने कि हाँ हमने देखा था कि कैसे हम ग्राउंड पे रिपोर्ट क्या थी क्या था। तो यहाँ पर ये जो सुधरने का नाम, भाई वहां वैसा है तो उनको बीट करने के लिए सुधरने जैसी स्थिति नहीं, आपस में लड़के जय श्री राम। मैंने कहा ना संजीव जी, पहले अभी कहा आपसे कि घोड़े लड़ते बहुत हैं आपस में, वो काटते भी हैं, दांत भी मारते हैं, लात भी मारते हैं, सब चलता है। और झुंड में घोड़े रहते भी हैं। तो घोड़ों को भी चुन के झुंड में, लड़ने वालों को और ना लड़ने वालों को ये चयन करना भी तो मालिक का काम है। मूल समस्या मध्य प्रदेश की है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, जो पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई, तो खाएंगे ना खाने देंगे, वो स्पष्ट कर दिए। देखिए ये थोड़ा गलत दिशा में जा नहीं रहा है। नहीं हम तो खाए, संगठन को सृजन, संगठन का सृजन, सत्ता वापसी, इस पे बात करें। तो जो सत्ता में लौटने का बात है उस पर कह रहा हूं मैं। चुनाव न जीतेंगे ना जीतने देंगे, इसकी बात है ये। इसको ऐसे कर लो आप कि हाँ खाने बिल्कुल न खाने छोड़ दो, आप इस शब्द को बदल लेते हैं। ना जी, जीत पाएंगे ना जीतने देंगे। हाँ और आप ये देख लो ना, अब देख ठीक है, लो चारों तरफ ठीक, आरोप किसमें लग रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जो आज आरोप आपने कहा, जो पचमढ़ी में आरोप लग रहा है, उसका क्या मतलब है कि काम नहीं करने दे रहे। तो भाई सबसे बड़ी चीज ये है, मैं आर्मी नहीं यहाँ पर ये अरुण जी की अपनी लाइन बड़ी नहीं करेंगे, दूसरों की मिटाना है, बस एक लाइन ये भी है। मैं एक बात कहता हूं, मैं मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी रहा हूं, ट्रेंड वार करस्पॉन्डेंट हूं। मैं कहता हूं डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जो है ना,
शेर के बाड़े में जो आदमी घुसता है उसके हाथ में 1-1.5 फीट की डंडी होती है, उसी डंडी से वो शेरों को नचाता है। ये आदमी है, शेरों का मास्टर कोई दुनिया से नहीं आता है जो रिंग मास्टर होता है। कांग्रेस को आज अच्छे रिंग मास्टरों की जरूरत है, ठीक, और राहुल गांधी अगर रिंग मास्टर ढूंढ लें या एक अच्छे रिंग मास्टर खुद बन जाए तो कांग्रेस जो है उसकी तस्वीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल रिंग मास्टर की जरूरत है। एग्जैक्टली, वो जो कहते हैं मेरे बबर शेर, तो बबर शेरों आ- को एक, उनको केवल सिर्फ इतना है कि उस स्थिति में ला दीजिए कि वो फिर सब करना। ठीक है अरुण जी, बहुत अच्छी चर्चा, शानदार चर्चा, और हम तो यही जीतू पटवारी जी को शुभकामनाएं देंगे, यही उमंग सिंघार जी को देंगे और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे कि खड़े हम तो होइए और चाहते आइए हैं और संदीप लड़िए जी, लड़िए 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 हम आप। तो बहुत चाहते हम तो नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि विपक्ष खड़ा रहे, ये यस, मजबूत रहे, विपक्ष विपक्ष सरकार की और ये आलोचना। जो रोटी पलटने वाली है, रोटी पलटती भी रहे सर, पलटती रहेगी तो अच्छा रहेगा, और जरूरी है बेहतर है, पानी बहता रहे तो सड़ान नहीं होगी। कुल मिला के अच्छा है, रोटी। शुभकामनाएं। नहीं, एक लाइन और, रोटी पलटते वक्त अगर आपस में लड़ोगे नहीं तो रोटी पलटती रहेगी। यस यस, बहुत अच्छी चर्चा है, शानदार चर्चा अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। नमस्कार। तो मित्रों ये जो था पूरा का पूरा अच्छा है, कोशिश होती रहती है और वास्तव में सृजन हो संगठन का, ये जो आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की शिकायतें, मुझे लगता है ये इसके लिए नहीं होते ऐसे, जो अगर वास्तव में प्रशिक्षण लेना है और इन ऐसे जो तत्व हैं जो इस तरीके से आते हैं उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए कि नहीं छोड़िए ये सब, लड़िए। जो अरुण जो कहते हैं राहुल गांधी, बबर शेर बनिए, तो वास्तव में बबर शेर बनिए और वो रिंग मास्टर सब कुछ। आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी, प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।